हम लोगों को किस तरह जीना चाहिए और किस तरह अपना रखनी चाहिए, किस तरह हमारे आने वाले कल कल के लिए ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। तो ऐसी बातें बनते ने हमारे सामने रखी है। वैसे भी भगवान बुद्ध ने भी इन बातों के बारे में हमें बताया है। लेकिन आज मैं मेरे समझ में जिस तरह ये बातें आई वो आपके सामने रखना चाहती हूँ, जिसे हम चार संग्रहित वस्तु या धर्मांतर की मूल तत्व इस नाम से जानते हैं। आ, इतना ही नहीं तो इन चार संग्रहित वस्तुओं को धर्मांतर के साधन भी कहते हैं, और एकत्रीकरण के साधन भी कहते हैं, और एक संघ एकता के साधन इस नाम से भी ये चार मूल संग्रहित जो वस्तु ये है इसे जाना जाता है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपके साथ मेरे कुछ विचार है वो साझा करना चाहती हूँ। तो यह साधन जो है हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे चार संग्रहित वस्तु कहते हैं। आप सभी ने इसके बारे में बहुत बार जाना ही होगा, सुना भी होगा। फिर भी बारंबार बार बार हम लोग इस धर्मांतर की मूल तत्व जो है हमें आगे चलकर किस तरह प्रेरणा देती है ये जानने का हमें बार बार ऐसा ही अवसर लेना चाहिए और वो बातें समझनी चाहिए। क्योंकि हम लोग कैसे है, थोड़े से भुलक होते हैं, थोड़ी कुछ जो कल जो पढ़ाया होता है आज हमारे ध्यान में नहीं रहता। तो इसी कारण जब भी हम नए लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनते हैं तो फिर एक बार हमें अलग अलग प्रेरणा भी मिल जाती है। तो ये जो चार संग्रहित वस्तु है ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है, हमारे आचरण का एक महत्वपूर्ण भाग है। और संघ की वृद्धि करने के लिए और सभी बौद्ध लोगों में समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व टिका रहे, जमा रहे और मजबूत होने के लिए इन चार संग्रहित वस्तुओं को हमारे जीवन में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, बोधिसत्व का कार्य आगे बढ़ाने के लिए और लोगों को आकर्षित करने के लिए और वह लोग अपने ऊपर आकर्षित होकर आध्यात्मिक उद्देश्य के उद्देश्य से सभी एकत्रित होने के लिए यह जो चार संग्रहित वस्तु है बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। हमारे एक संघ होने के लिए भी ये चार संग्रहित वस्तु बहुत महत्वपूर्ण है। तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसे चार लक्षण हैं कि लोग हमारी ओर आकर्षित हो सकते हैं और संघ की एकता टिक सकती है या मजबूत हो सकती है। वह चार लक्षण या संग्रहित वस्तु यह है। तो अगर बुद्ध ने भी कहा है, भंते संग्रह रक्षित जी ने बुद्धों की वही संग्रहित वस्तु हमारे सामने लाकर रख दिए है, तो हम उसके बारे में और अच्छी तरह से जानना चाहिए। तो ये चार जो संग्रहित वस्तु है वह उसमें से पहला है दान, दूसरी है प्रियवादिता, तीसरी है अर्थचर्या और पांचवी चौथी है समानार्थता। इस तरह ये चार जो संग्रहित वस्तु है हमारे जीवन का एक अनमोल हिस्सा बनना चाहिए, जिससे हम संघ की एकता भी अच्छी तरह रख सकते हैं और धर्मांतर के जो मूल तत्व है हम लोगों ने स्वीकारे है ऐसा हमें लगना चाहिए। तो ये जो धर्मांतर के मूल तत्व है बाबा साहेब ने हमें धर्मांतर करने के लिए कहा और हम लोगों ने किया। आज हम धर्मांतरित बौद्ध है, तो हमारा यह पहला कर्तव्य है कि यह चार जो संग्रहित वस्तु हमारे जीवन में संग्रहित करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला जो संग्रह वस्तु है
वो है दान। जिसका दान जो है, दान की शुरुआत हमारे पहले कुशल कर्म से होती है, और यह हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण अंग है, जिसका समावेश अनेक धम्म शिक्षाओं में अनेक जगह पे मिलता है। जैसे कि इसकी शुरुआत हमारे कुशल कर्म, जैसे कि हमारे पंचशील में ही हमें इसकी शुरुआत पहले करने के लिए कहा गया है। और इसका समावेश, दान का समावेश बोधिसत्व पारमिता में भी दिखाई देता है। हमारे 10 अलंकार जो है, उस 10 अलंकार में भी दिखाई देता है। सप्तबोधांग जो है हमारे, उसमें भी इसका समावेश दिखाई देता है। तो इस तरह दान जो है हमारे जीवन में एक बौद्ध होने का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो हमें इस दान का जो महत्व है, हमें ज्यादा से ज्यादा कैसे करना चाहिए, इसके लिए हम थोड़ा सा इसकी तरफ देखेंगे। तो दान हमें बहुत लोगों ने सुना होगा कि दान का क्या काम है, क्या है, दान किसे देना चाहिए, दान क्यों देना चाहिए, दान कैसे देना चाहिए, और दान क्या अ, है? क्या दान देना है। इस तरह अनेक 4 जो प्रश्न है, ये प्रश्न हमने बार बार सुने हैं, और उसके ऊपर हमने अमल भी किया है। हम अपने तरफ से जितना हो सके वो दान भी देते हैं, लेकिन फिर भी इसका जो और महत्वपूर्ण कार्य है, जो हमारे अंदर बोधिसत्व होने की एक प्रेरणा जागृत होती है ये दान के माध्यम से। तो इसका कार्य कार्य क्या है, पहले हम देखेंगे दान का कार्य क्या है। तो पहला कार्य है लोगों में विधायक संपर्क को प्रस्थापित करना। यह दान का पहला कार्य है। दूसरा कार्य है उनमें परस्पर कल्याण मित्रता विकसित करना। यह दान का दूसरा कार्य है। और तीसरा कार्य है आध्यात्मिक समाज निर्मित के लिए सहायता करना। इस तरह दान का अपने जीवन में कार्य करना चाहिए 3 तरह के माध्यम से। और यहाँ पर सिर्फ सर्वसामान्य दान का भाग नहीं है। तो आध्यात्मिक लेवल पे लोगों के प्रति आध्यात्मिक भावना, विचार, अपनेपन, चिंता, अ, और चिंता, इस तरह की अपनी खुद की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। उनके प्रति की करुणा, इसकी अभिव्यक्ति होकर जो क्रिया हम करते हैं, जो कर्म हम करते हैं, उसे दान कहते हैं। उसमें दान का बहुत ऐसा प्रभाव होता है। तो करुणा से व्यक्त हुई भावना हमें दान देने के लिए मजबूत करती है। तो हम लोग दया दया और करुणा, ये दोनों को का भेद करके देख सकते हैं। दया क्या करती है, सिर्फ एक भावना निर्माण करती है, किसी का दुख देखे नहीं जाता तो झट से उमड़ आती है, लेकिन उसका कार्य इतना गहरा नहीं होता। झट से कुछ ना कुछ वो क्रिया करती है। और अगर किसी, हम लोग देखे, अगर कोई भिखारी पैसे मांग रहा है, गरीब दिख रहा है, तो हम झट से कुछ पैसे निकाल के उनको दे देते हैं, और हमारे कार्य यहाँ पर ही समाप्त होता है। यही भाग जो है ये दया का है, ये भाग दया का है। लेकिन करुणा ऐसे नहीं करती। वो करुणा जो है प्रज्ञा और करुणा से दोनों मिलके उस व्यक्ति को देखती है, सही में इसे जरूरत है, इसके पूरे अंदर के दुख के अंदर जाके उसे मदद करती है। ऐसी जो भावना रहती है, इस तरह से की भावना से की गई कृति, ये सही अर्थ से दान है। तो दान हमें 4 तरफ से देना पड़ता है। किसे देना है यह महत्वपूर्ण बात है, दान क्या देना है यह महत्वपूर्ण बात है,
कैसे दान देना है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण जाना है बात है। और दान क्यों देना है, यह महत्वपूर्ण है। तो इस चार प्रकार के प्रश्न उपस्थित हमारे जीवन में करके हमें उस पे प्रज्ञा से उस पे अमल करके हमें दान देने की हमारे अंदर की जो भावना है वो बढ़ा सकते हैं। ऐसे अलग अलग मुद्दे बहुत सारे मिलेंगे दान देने के वजह से, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि दान किसे देना है, यह महत्वपूर्ण जो बात है। इसमें हमें देखना है कि हम लोग दान किसे देते हैं। जैसे मैंने देखा कि बोला कि कोई भिखारी है उसे हम दान देते हैं। तो दान देने के लिए बहुत सारे मुद्दे मिलते हैं। तो पहले जो है दान किसे देना है, तो अपने सगे संबंधी जो रहते हैं, जो बहुत ही कुछ कमा नहीं रहे, उनका अर्थार्जन ठीक से नहीं हो रहे हैं, तो अपने सगे संबंधी को भी दान देना चाहिए। अपने परिवार को भी हम दान देके उनको उनकी मदद कर सकते हैं। आ, हमारे मित्र जो है, मित्रों को भी हमें दान देकर उनको प्रेरणा देना चाहिए। तो इस तरह अपने परिवार वालों को हम लोग दान दे सकते हैं। दूसरी बात है कि हम गरीब, निर्धन, व्याधिग्रस्त, संकटग्रस्त, ऐसे जो लोग हैं उनके लिए उनको भी हमें दान देना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि हम कमकुवत जो लोग हैं, कमकुवत जो वर्ग है, उनको भी दान देना चाहिए। तो कमकुवत वर्ग कौन सा है, तो सभी पृथ्वी पर जितने भी प्राणी मात्र है, प्राणी वर्ग है और जीव जंतु है, इनके तरफ भी हमें हमारी दान की भावना बढ़नी चाहिए। जैसे कि सिर्फ कुछ प्राणी हम लोग पालते हैं और उन पर दया दिखाते हैं, इस तरह की भावना उनमें नहीं रहती। तो पृथ्वी पर जो भी प्राणी विहार करते हैं, उनके लिए उनकी जगह पे छोड़ना, ये भी एक बहुत बड़ी दान की भावना होती है। तो इस तरह हम दान करते हैं। आ, और भी तीसरा भाग जो है, हम आ, सभी जीवन धर्म के लिए समर्पित किए हुए लोगों को भी दान देना चाहिए। हमें अपना पूरा जीवन लोगों के लिए, धर्म के जीवन के लिए समर्पित किया है, ऐसे भी लोगों को दान देना चाहिए। जैसे कि भंते जी रहते हैं, लेकिन उधर भी प्रज्ञा की तरफ से हमें दान देना है। प्रज्ञा का प्रज्ञा से ही हम लोग देखना चाहिए कि किस भंते को हमें दान दिया देना चाहिए, कि सही अर्थ से उसने धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, तो उन्हें भी हमें दान देना चाहिए। और चौथा मुद्दा है शिक्षण और संस्कार, हमें दान देना चाहिए। कला, शास्त्र, बौद्धिक ज्ञान, यह भी हमें दान देना चाहिए, अवयव दान देना चाहिए। इस तरह हम अ, हमारे अंदर की दान भावना बढ़ा सकते हैं और हम ये संग्रहित वस्तु अपने में संग्रह कर सकते हैं। दूसरी संग्रहित वस्तु है प्रियवादिता, जिसे हम प्रिय वचन कहते हैं। प्रिय यानी ममतापूर्ण, अपने की अपन की भावना, अपनेपन की वाचा, सुखकारक वाचा, प्रेम पूर्ण वाचा। ऐसी वाचा हम जब लोग बोलते हैं, तभी हमें सही अर्थ से उसे हम प्रियवादिता या प्रिय वाचा ऐसे हम कर सकते हैं। तो इस तरह की वाचा हमारी हो रही है या नहीं, इसकी तरह हमें देखना चाहिए। तो इस प्रियवादिता में और भी चार प्रकार की वाचाओं का समावेश होता है। जैसे हम पहली जो है उसे सत्य वाचा कहते हैं, प्रिय वाचा कहते हैं, अर्थपूर्ण वाचा करते हैं और
सुसंवादित वाचा कहते हैं। इस प्रकार की वाचा हम लोग जो करेंगे तो सही अर्थ से हम ये दूसरे संग्रहित वस्तु हमें हम उसका भी आचरण कर सकते हैं। तो हम सत्य वाचा का जब प्रयोग करते हैं तो यहाँ हमें देखना चाहिए कि हम सत्य बोलते हैं, लेकिन किसी का अगर कुछ नुकसान हो रहा है, कोई कुछ उसका उसका अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है वहाँ, तो हम वहां पर भी सत्यवाचा का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन उधर उपाय जो 10 पारमिता की एक पारमिता है जिसे उपाय कहा जाता है, तो उपाय इस पारमिता का आचरण करना भी चाहिए। क्योंकि हम सही बोलते हैं, लेकिन अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो वहाँ उपाय इस पारमिता का आचरण करके हम सही वाचा बोल सकते हैं। जैसे कि हमने कई बार एक भिक्षु का एक साधु का उदाहरण लेते हैं कि एक महिला थी जो वो साधु ध्यान करते बैठे हुए थे, और एक महिला वहां से भागते हुए उनके तरफ से भागते हुए जंगल के अंदर भाग गई। तो वो डर के मारे भाग रही थी, ये भी उन्होंने जाना। लेकिन उस महिला के पीछे एक आदमी आया और उसके हाथ में बहुत बड़ा हथियार था। तो वो हथियार देख के कुछ गलत है यह बात जानकर उन्होंने ये वहां पे उपाय कौशल्य जो किया कि उन्होंने पूछा कि यहाँ से एक औरत भागते हुए दिखाई दी क्या। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने यहाँ से एक हाड़ और मांस का एक पुतला जाते हुए मुझे नजर आया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, उन्होंने झूठ भी नहीं कहा और सही भी नहीं कहा, जिसके कारण उस महिला की जान बच गई। इस तरह अगर हम अपने भाषा में कहाँ पे गलत हो रहा है तो वहाँ प्रयोग कर सकते हैं सत्य वाचा में। दूसरी वाचा है प्रिय वाचा। तो ये वाचा में मैंने बोला कि ममता पूर्ण वाचा आनी चाहिए, अपनेपन की आनी चाहिए, सुखकारक आनी चाहिए और प्रेम पूर्वक आनी चाहिए। तो हमारी वाचा इस तरह की रहती है क्या? हम देख सकते हैं, हम बोलते हुए भी किसी को भी इतनी ममता पूर्ण भाषा का उपयोग नहीं करते। बहुत बार हमारे जीवन में, अगर घर में भी सही नहीं, किसी ने कैसे हो ऐसे पूछा, तो हम लोग सही ढंग से क्यों, मुझे क्या हुआ है, इस तरह की बातें हमारे मुंह से निकल जाती है। तो अगर ऐसी बातें हमारे मुंह से निकल रही है तो सही अर्थ से हम प्रियवादिता, ये संग्रह वस्तु हमारे अंदर हम नहीं ला रहे, ऐसा हम देख सकते हैं। तीसरी है पूर्ण वाचा। तो ये वाचा जो है हमारे अंदर बहुत बार रहती है। अर्थपूर्ण वाचा में बहुत सारी बातें हैं। आजकल हम जो देखते हैं, हम सिर्फ मुंह से बोलते हैं ऐसी बातें नहीं है, तो हम क्या मन से भी बोलते हैं और शरीर से भी बोलते हैं। जैसे कि हमारे हाथ में लैपटॉप रहता है, कभी मोबाइल रहता है, और उसमें हम लोग जो टाइप करते हैं वो भी हमारे मन से निकली हुई एक वाचा ही रहती है। तो वो किस तरह की वाचा है ये भी हमें देखना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसे हम देखते हैं कि मोबाइल पे बहुत बार अगर कुछ मैसेज आया तो उस मैसेज का हम सही अंग से हम देखते नहीं वो सही है या गलत है, लेकिन उसे और लोगों को भेज देते हैं, उसमें सच्चाई नहीं देखते। तो इस तरह का जो की वाचा जो है उसका प्रयोग हमारे मन से भी होता है, तो ये भी देखना चाहिए। और कई बार हम लोग क्या करते हैं, किसी विषय पे
एक विषय लेते हैं और उस पर कुछ भी उसका ये नहीं रहता है, मतलब नहीं रहता है, फिर भी हम उस विषय विषय पे घंटों घंटे बातें करते रहते, आपस में चर्चा करते रहते, जिसका कुछ भी मतलब नहीं रहता है, जो हमारे फायदे के लिए नहीं रहती, फिर भी ऐसी भाषा हम बोलते रहते। जैसे कि बहुत सारी महिला, किसी ने एक साड़ी ली ना, हो नई साड़ी ली ना, तो दो वो महिला बैठेगी और उसके बारे में और वो साड़ी के बारे में इसलिए सारी बातें करेंगे, उसकी नहीं तो और किसी ने पहनी हुई साड़ी की बातें करेंगी, कभी कभी मैंने क्या पहना लिया है उससे उसके भी बातें करेंगे। इससे क्या होता है, सिर्फ बातें ही होती है, हमारी ऊर्जा जो है बोलने की बहुत सारी व्यर्थ हो जाती है। जितना मौन में ताकत है उतनी ये बातें करने में नहीं है। तो ये जो बातें अर्थपूर्ण वाचा है, हम जो भी बोलते हैं उससे कुछ अर्थ चाहिए। कभी कभी कुछ लोग बहुत बातें नहीं करते, लेकिन एक ही शब्द बोलते हैं तो हमारे अंदर कभी कभी बहुत जाता है, और ऐसा लगता है क्या इतना कभी बात नहीं करते, लेकिन एक बार बोलते हैं ना तो पूरा हृदय हिल जाता है। इस तरह की वाचा होनी चाहिए कि हम कुछ अच्छे बोले, जो कि उनके मन में ऐसा कुछ बदलाव हो जाए। तो इस तरह अर्थपूर्ण वाचा का भी हमारे जीवन में बहुत सारा हमें यूज करना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी ले लेती हूँ। और सुसंवादित वाचा है, इसका मतलब भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे घर में अगर सुसंवादित वाचा नहीं रहेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। और हमारे संघ में अगर हमारे चैप्टर में अगर सुसंवादित वाचा नहीं रहते तो उसी कारण बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो इस तरह ये जो वाचा है हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, जिसे आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रियवादिता इस शील का आचरण करना बहुत जरूरी है। और आध्यात्मिक समाज निर्मित के सहाय के लिए एक साधन ऐसा ये प्रियवादिता है। हम्म, तो तीसरा जो अंग है समान अर्थता। तो समान अर्थता का हम लोग देख सकते हैं कि समान और अर्थता ऐसे दो शब्द हैं। तो समान यानी सर का हम लोग मराठी में थोड़ा सा मुझे शब्द नहीं आ रहा है उससे, लेकिन एक सर का बोलते हैं हम लोग। तो समान और अर्थता इसमें बहुत बड़ा अर्थ है, ऐसा अर्थ नहीं है इसके लिए। तो इसका अर्थ है यथा वाचा तथा कर्मणा, इस तरह का इसका अर्थ है। जैसा बोले वैसा चाले, ऐसा मराठी में बोलते हैं हम लोग, जैसा बोले वैसा चाले। जैसे कि हम लोग जैसे बोलते हैं वैसे ही कृति करते हैं। किसी को सिर्फ उपदेश देना इतना ही नहीं, तो उस उपदेश देते हैं तो उस पे हम खुद या स्वयं ही उसका आचरण करते हैं। इस तरह का हमारा जीवन होना चाहिए कि जब हम लोग ब्रह्मचारी है, धर्म मित्र है, हमने दशशील ग्रहण किया है, पंचशील ग्रहण किया है, हम लोग और लोगों के सामने एक बौद्ध होकर जाते हैं, तब हमें यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि हम क्या बोलते हैं और किस तरह कृति करते हैं। ये कृति करना कैसा गलत है, ये भी हमें देखना चाहिए। हमारी कैसी कृति होती है, कुशल कृति है होती है या अकुशल कृति होती है, यह देखना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि संघ के लिए या धम्म के लिए समान अर्थता यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि जब हम जिस तरह बोलेंगे, जिस तरह की शिकवण ग्रहण करेंगे, उस तरह अगर आचरण नहीं करेंगे तो हमारे अंदर जो विकृतियां है वो भी बाहर आ सकती है। और हम लोग एक बौद्ध होने के नाते लोगों के सामने आदर्श नहीं रख सकते। इसीलिए
हम जो सुनते हैं, पढ़ते हैं और बोलते हैं, उस तरह की कृति हमसे होनी चाहिए। बहुत बार हमने दशशील ग्रहण किया है और किसी को बहुत बुरी तरह बोल रहे हैं, तो ये बात लोगों को आकर्षित करने वाली नहीं है। तो ये बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमारी वाचा ठीक से आनी चाहिए, हमारा कर्म ठीक से होना चाहिए। और हम जिसे लोगों को बहुत सारे तत्व ज्ञान पढ़ाते हैं, लेकिन हमारी कृति अगर वैसी नहीं रहेगी तो लोग हमारे ऊपर आकर्षित नहीं हो सकेंगे। और हम औरों के लिए आचरणशील का आदर्श और प्रत्यक्ष नमूना नहीं बन सकते। इसलिए अगर हमें आचरणशील का प्रत्यक्ष नमूना बनना चाहिए, लोगों को प्रभावित करना चाहिए, तो हमें अपना आचरण जैसा बोले वैसा चाले, इस तरह करना चाहिए। जैसा यथा वाचा तथा कर्मणा, इस तरह हमारा आचरण होना चाहिए। इससे ही समान अर्थता ऐसे कहा जाता है। लोग उनके आचरण से, अगर हमारे आचरण से लोग प्रभावित होकर धम्म के तरफ आकर्षित होने चाहिए। शीलों का आचरण स्वयं करना चाहिए, सिर्फ उपदेश देना इतना ही नहीं, बाकी नहीं है। तो बहुत बार हम लोग वर्ग लेते हैं, शिविर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे कर्म करते हैं, लेकिन हमारा आचरण अगर उस तरह का नहीं रहेगा, तो हमारे अंदर की जो आकर्षण की शक्ति है वो निकल सकती है। तो धम्म के लिए, धम्म बढ़ाने के लिए, संघ की एकता टिकाने के लिए ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है। हम दूसरों का दुस्वास नहीं करेंगे। उसमें यही बात रहती है कि ये मेरा है। बहुत बार ये भी भावना हमारे अंदर बहुत बढ़ती है। अगर हम उल्लासनगर में मेरी कोई फ्रेंड रहेगी, तो बाहर किधर जाती है तो उसकी साइड लेकर बोलेगी, अगर वो गलत भी है फिर भी। लेकिन इस तरह का व्यवहार हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। मेरा, उनका, गांव, हमारे गांव का, हमारे देश का, इतनी ही भावना उसमें नहीं रहनी चाहिए। तो एक मनुष्य मात्र है, और उस मनुष्य मात्र के आगे हम हमें उसी तरह की करुणा का समन्वय साध के उसको आकर्षित करना चाहिए। ये हो गई समान अर्थता की अ, इत- अ, हो गई। और चौथी जो बात है संग्रहित वस्तु वो है, वो है अर्थचर्या, यानी उपकारक या हितकारक उद्योग। हम अर्थचर्या का के बारे में जानते हैं, तो हमें हमारे सामने आर्य अष्टांगिक मार्ग का सम्यक आजीविका, ये जो चैप्टर है, इसके माध्यम से हमारे अंदर हम अर्थचर्या कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे उद्योग दिए हैं कि जो हम लोगों ने नहीं करने चाहिए, और बहुत सारे उद्योग जो है जो कुशल कर्म विकसित होने के लिए मदद करते हैं। जैसे कि डॉक्टरी पेशा है, वैदिक पेशा है, लोगों के मदद के लिए जो जो कर्म करने वाले पेशे हैं वो हमें करना चाहिए। और बहुत बार इसमें महत्वपूर्ण ये बात है कि हमारा पेशा करुणा और प्रज्ञा से युक्त होना चाहिए। बहुत बार हमारी करुणा नहीं रहती हमारे पेशे में। जैसे कि कुछ ऐसे भी होते हैं उद्योग कि मांस काटना, और बेचना, कुछ महिलाओं की बिक्री करना, गुलाम बच्चे को बिक्री करना, ऐसे जो बहुत सारे कुछ व्यवसाय है जो हमें करना नहीं चाहिए। ऐसे करने से हमारी मानसिक जो स्थिति है एकदम भयानक और क्रूर बन जाती है। और हमें किसी की तरफ करुणा से हम लोग नहीं देख सकते। ऐसे जब व्यवसाय हमें करना नहीं चाहिए। तो ये जो बात है, हमारी जो अर्थचर्या है हमारे तो हमें उसकी जरूरत ही है।
क्योंकि हमें जीने का भी हक है, हमें जीने का भी है, और लोगों को जीवन जगने का मौका भी देना चाहिए। ये बात ये अर्थचर्या में है। हम लोग खुद भी खाएंगे और लोगों को भी खिलाएंगे, इस तरह की भावना इसमें रहती है। तो सिर्फ इतना ही नहीं, तो इस भावना के को ऐसे उद्योग जब हम लोग करेंगे तो बहुत लोगों को हम प्रेरणा भी दे सकते हैं। ऐसे कुछ सम्यक आजीविका के माध्यम से प्रयत्न करते हैं, उनको भी प्रेरणा देते हैं। बहुत कभी कभी हम बहुत अच्छे बोलते हैं लेकिन मदद नहीं करते लोगों को, तो ये बात उसमें नहीं है। तो इसमें प्रेरणा देने की भावना रहती है समय अर्थचर्या में। और औरों को हित और सुख के लिए किया हुआ उद्योग या कृति, यह अर्थचर्या का मुख्य उद्देश्य है। एक मानव समाज के उनके उच्च विकास के लिए प्रेरणा देना, इस उद्देश्य से प्रेरणा देना, यह धार्मिक जीवन की महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए हम लोग आ, इस तरह की अर्थचर्या हमें संग्रहित करना चाहिए। इस तरह की अर्थचर्या हमें संग्रहित करते हुए हम कुछ लोगों को शिविर में जाने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं, चैप्टर में जाने के लिए चैप्टर में प्रेरणा दे सकते हैं, संघ चैतन्य लाने में प्रेरणा दे सकते हैं, ध्यान करने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं, कल्याण मित्रता साधने के लिए प्रेरणा देते हैं। यह जब हम या यह सब बातें हैं, हम अर्थचर्या का एक ही भाग है। तो हम जब अर्थचर्या करते हैं तो प्रज्ञा व करुणा, इन दोनों का समन्वय साध के किया हुआ कर्म अपना अर्थचर्या है। तो ये चार जो बातें हैं, मैं बहुत कम समय में लाने का प्रयास किया है मैंने, लेकिन आज मुझे बताने के लिए जरूरत है लगी कि हम लोग कल अपना बर्थडे मना रहे हैं। और हमारे अंदर सही में ये चार मूलभूत तत्व जो है वो हमें हम बचा रहे हैं क्या, यह देखने के लिए यह महत्वपूर्ण मुझे लगा। और धर्मांतर की मूल तत्व जो है, यह जो जब अगर सभी बौद्धों में ये संग्रहित करने लगे तो बहुत सारा